Hello guys, स्वागत है आज के डेली में। आज की डेट है 15 अक्टूबर 2024 and it's a very interesting problem called separate black and white balls and this problem is 2938 on LeetCode कोड। और ये इसका URL है, तो जो अपने एक बार थ्योरी को डिस्कस करें तो डेफिनेटली जाकर कोड करिएगा। बहुत ही सिंपल है ये प्रॉब्लम और काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच भी है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है ना, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अपन को क्या रहा है कि सेपरेट ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, देयर आर n balls on a table, each ball has a color black or white, where you are given a zero index binary string s of length n, where n and 0 represent black and white balls respectively. Okay. In each step, you choose two adjacent balls. Adjacent is the very important thing here. Two adjacent balls and swap them. Return the minimum number of steps to group all the black balls to the right and all the white balls to the left. Okay. So ये हमारा function है. It is expecting to return a long and is given a string. ठीक है ना, लेट्स सी कि हमारे एग्जांपल्स में क्या क्या है। 101 राइट, तो सारे ब्लैक बॉल्स राइट में हो जाने चाहिए और वाइट बॉल लेफ्ट में हो जाने चाहिए। तो इसमें अगर देखो तो अगर पहले 1 और 0 को देखो, इन दोनों का आप स्वैप करते तो आपको जैसा बन जाता है 0 1 1, एक ही स्वैप में आपको मिल गया, तो इस केस में आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास इनपुट है 1 0 0 1 0 0 और ये ब्लैक वन आपको राइट में डालना है और उस वाइट वाले सारे लेफ्ट में डालना है। एक स्वैप तो ये हो सकता था राइट, एडजेसेंट ही करना है, ऐसा नहीं कि इसको आप इसके साथ स्वैप कर सकते हो, एडजेसेंट ही कर सकते हो। तो एडजेसेंट करोगे तो पहले ही होगा 0 1 0, फिर इसको आप स्वैप कर दोगे तो आपका हो जाएगा 0 0 और 1। ठीक है, तो इस केस में मेरा आउटपुट होता 2। अगर लॉन्ग स्वैप अलाउड होता तो हम सीधा डायरेक्टली इसको इसके एंड से स्वैप कर लेते और ये एक में ही होता, लेकिन ये हमें अलाउड नहीं, हमें केवल एडजेसेंट स्वैप अलाउड। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया है, तो अब चलो थोड़ा एक ट्यूशन बनाते हैं लाइक वी डू इन ऑल आवर वीडियोस। लेट्स सी कि कैसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल गाइस, सी हियर आई हैव क्रिएटेड एन इनपुट। आई हैव बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैक बॉल्स एंड 3 व्हाइट बॉल्स। ओके, इफ यू सी हियर, अगर मेरे पास ऐसे 8 एक ग्रुप ऑफ ब्लैक बॉल्स अगर मेरे पास साथ में है राइट, एंड देन आई सी अ व्हाइट बॉल ऑन द राइट ऑफ इट, जस्ट नेक्स्ट टू इट, सेगमेंट ऑफ ब्लैक बॉल्स, एंड देन आई सी अ व्हाइट बॉल जस्ट नेक्स्ट टू दिस सेगमेंट ऑफ ब्लैक। व्हाट विल हैपन ना, होगा क्या कि पूरे सेगमेंट को आपको एक एक मूव आगे बढ़ाना पड़ेगा राइट, एक मूव से आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना 8 को। तो इसका मतलब है कि ये 8 ब्लैक बॉल, जब भी एक व्हाइट बॉल आगे दिखेगा तो इन 8 को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरे स्वैप क्या होंगे, इस केस में मेरा स्वैप होगा 8 to 9। तो फिर क्या होगा, जब 8 to 9 को स्वैप करोगे तो ये व्हाइट वाला यहाँ आ जाएगा और ब्लैक वाला यहाँ आ जाएगा, फिर ये व्हाइट वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फाइनली ये व्हाइट वाला यहाँ आ जाएगा जब हम फाइनली 1 और 2 को स्वैप करेंगे आफ्टर डूइंग दिस स्वैप। तो इसका मतलब है कि जो ये सेगमेंट मेरे को दिख रही है राइट, ये सेगमेंट जो मेरे को ब्लैक बॉल्स की दिख रही है, और उसके बाद जब भी मेरे को व्हाइट बॉल दिखेगा तो ये तो इतने तो स्वैप होने ही है राइट। उसके बाद अगर और व्हाइट दिखेगा तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इतने तो स्वैप होने ही है। लेट्स से कि अपन ने ये 8 स्वैप कर दिए। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस 8 स्वैप, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। नाउ व्हाट वी हैव टू चेक, इफ यू सी अगेन, ठीक है, अगेन मेरे को एक व्हाइट बॉल दिख गई है ना, वही मेरा सेगमेंट था। इस सेगमेंट को वापस से आगे मूव करने के लिए सेम थिंग राइट, इनको स्वैप करना पड़ेगा 9 को 10 के साथ, फिर 8 को 9 के साथ, तो अपना व्हाइट बॉल ऐसे आगे आता जाएगा और फिर फाइनली हमारा जो व्हाइट बॉल है जो 10 पे बैठा था वो फाइनली हमारा आ जाएगा 2 पे, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, ये व्हाइट बॉल हमारा यहाँ आ गया और ये सारे यहाँ मूव करके। सो टोटल स्वैप्स पहले 8 किए थे, फिर इसके लिए भी 8 किए, टोटल स्वैप्स हमारे हो गए 16। ठीक है, अब कुछ तो थोड़ा इंट्यूशन बन रहा है राइट, कि हम ढूंढ रहे हैं कि भैया वो ब्लैक सेगमेंट कौन सी है, उसके बाद अगर कभी व्हाइट बॉल दिखता था तो उसको पूरे को मूव करेंगे, फिर वापस से व्हाइट बॉल दिखेगा फिर पूरे सेगमेंट को मूव करेंगे, तो ऐसा कुछ इंट्यूशन बन रहा है राइट। नाउ लेट्स सी अ वेरी गुड एग्जाम्पल, काफी बड़ा सा एग्जाम्पल जहां से फिर अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स सी दिस राइट। अभी गाइस देखो यहाँ पे आपको दिखा ये ब्लैक सेगमेंट है ना, अपन ने क्या बोला, अपन को व्हाइट दिखेगा तो अपन इतने ब्लैक बॉल्स को आगे मूव करेंगे है ना, तो अपने को क्या होगा इस केस में अपना एक स्वैप करेंगे। आफ्टर डूइंग दिस 1 स्वैप, दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक, एटलीस्ट ये 0 और 1 का, ये स्वैप करने के बाद व्हाइट वाला यहाँ आ गया, ब्लैक वाला यहाँ आ गया। फिर अपन ने देखा कि कितने ब्लैक बॉल की सेगमेंट बनी, अपनी बनी 2 की है ना, ये 2 की सेगमेंट बनी और देखा कि नेक्स्ट व्हाइट कहाँ पे, वहाँ पे, और फिर यहाँ से अपन ने देखा कि लास्ट व्हाइट कब दिखा था, यहाँ तक दिखा था, उसके बाद हमें व्हाइट नहीं दिखा था। तो बेसिकली 2 की सेगमेंट बनी और ये 2 को भी जब भी हमें व्हाइट बॉल दिखेगा इस सेगमेंट को हमें आगे मूव करना पड़ेगा, तो 2 स्वैप यहाँ हो जाएगी। जब ये 2 को अपन स्वैप करेंगे तो 3 वाला जो बॉल है ये पहुंच जाएगा अपना 1 पे है ना, तो ये अगर 1 पे पहुंच गया तो उसके बाद फिर अपने को कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो ये स्वैप होने के बाद इसके बाद अपन देखेंगे कि क्या मेरे को और व्हाइट दिखा, तो इसमें तो नहीं दिखा, फिर अपन को यहाँ पे व्हाइट दिखा, तो इसका मतलब ये 3 बॉल्स को अपन को आगे से वैसा वापस से स्वैप करना पड़ेगा, तो ये अपने हो जाएंगे 3 बॉल्स यहाँ पे। ओके,
ये 3 स्वैप करने के बाद ये जो वाइट है ये अपना आ जाएगा 2 पे। अभी भी अपन इंट्यूशन ही बता रहे, लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने तीनों बॉल्स आगे चले गए और फिर फाइनली अपने को कैसा दिखने लगा, अपने को कुछ ऐसा दिखने लगा कि ये चले गए 3 4 5 पे और 5 1 आ गया 2 पे, तो ऐसा कुछ दिखने लगा। फिर अपन ने 2 बॉल्स देखे तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड तक भी ब्लैक दिख जाएगा तो बढ़िया है, अपना खत्म हो जाएगा। नहीं तो जैसे अपन को व्हाइट दिखेगा, वापस अपने को व्हाइट दिखेगा, तो ये जो ब्लैक बॉल्स की सीरीज अपन को दिखी थी, ये सारे व्हाइट बॉल्स को अपन को, सॉरी ये सारे ब्लैक बॉल्स को अपन को आगे स्वैप करना है, ताकि ये वाला जो बॉल है व्हाइट वाला ये आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ जाएगा तो ये 5 स्वैप और अपने को करने पड़ेंगे, तो टोटल अपने स्वैप कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, है ना। और फिर फाइनली ये स्वैप के बाद अपने सारे व्हाइट बॉल्स लेफ्ट में आ गए, ब्लैक बॉल सारे राइट में आ गए, ठीक है। अभी गाइस अगर बहुत ध्यान से देखो, अपन को बस ये चाहिए था भाई कि जब अपन को नेक्स्ट वाइट दिखा तो उससे पहले अपन को वाइट कम दिखा था, यहाँ पे दिखा था, राइट। उससे पहले जब भी हमें वाइट दिखा था उसका बस हमें एक पोजीशन आगे पे लेना है, ताकि हम अपने इंडेक्सेस को करेक्ट कैलकुलेट कर सके, राइट। अगर आप इसको ले लोगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और 4 स्वैप अपन को नहीं करना है, अपन को 3 ब्लैक बॉल्स के स्वैप करने हैं, तो अपन को इसका और इसका स्वैप करना है, वो अपन कोड में देख लेंगे कैसे करेंगे। बट द इंट्यूशन वाज दिस कि आपको ब्लैक बॉल्स का सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है, जब भी आपको व्हाइट बॉल दिखे और जब आपको फर्स्ट ब्लैक बॉल दिखा था उसको सब्ट्रैक्ट करके उतने स्वैप उनको करने हैं, बस इतना ही सवाल, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो, मैंने यहाँ पे 3 चीजें बना रखी है। एक मैंने बना रखा है टोटल स्वैप्स जो कि 0 है इनिशियली, एक है मेरा आई और एक है मेरा वाइट पोजीशन जो यहाँ बैठा है, ठीक। उसको डिबग करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। अपन ने एक आई बना रखा है जो कि अपना चलता रहेगा इटरेशन पे, और एक अपना वाइट पोजीशन है जो कि ये ट्रैक कर रहा है कि कौन कौन कितनी इसके लेफ्ट में जो भी बॉल्स है वो सारे वाइट है, ठीक है। तो वही तो अपन को करना था, उसी के हिसाब से फिर अपन वो डिफरेंस करके उसका टोटल स्वैप में ऐड कर रहे हैं, राइट, एज वी सॉ इन द एग्जांपल आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन को देखिए ये ब्लैक बॉल, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस अपने को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। फिर अभी अपन को दिखी व्हाइट बॉल, है ना, सॉरी अपन को दिखी एक व्हाइट बॉल, तो अपने को क्या करना है, इसका और इसका डिफ्ट कैलकुलेट करना है और इसको स्वैप में ऐड कर देना, तो अपना हो जाएगा 1 स्वैप हो गया। फिर इसका मतलब हो गया कि अपन को अपना एक व्हाइट बॉल सही पोजीशन पे आ गया है, तो अपन क्या करेंगे, व्हाइट पोजीशन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर ये नेक्स्ट हमारा ये आगे बढ़ेगा। इसको देखिए ब्लैक बॉल, कुछ नहीं करना, इसको देखिए, अब देखिए इसको व्हाइट बॉल, वापस से डिफ्ट कैलकुलेट करो, दिस इज 3 - 1 2, तो हमारे स्वैप में ऐड हो जाएगा, तो हमारे टोटल स्वैप्स हो जाएंगे 3। और फिर जब हम ये सारे 2 स्वैप्स कर देंगे तो ये व्हाइट बॉल यहाँ चला गया होगा और ऐसे व्हाइट बॉल दिख रहा होगा, अपन उसको पूरा इलस्ट्रेट नहीं कर रहे, बट दिस इज व्हाट विल हैपन। और फिर हमारा जो ये व्हाइट पोजीशन है इट विल रीच हियर, ठीक है। और फिर ये हमारा बंदा आगे बढ़ेगा, देखिएगा ब्लैक है, फाइन, कुछ नहीं करना, ये देखिएगा व्हाइट, ओके। सो अगेन आई हैव सीन अ व्हाइट, सो डिफरेंट कितना हो जाएगा, 5 - 2 3, इतने स्वैप करेंगे तो ये व्हाइट बॉल अपनी यहाँ पहुंच जाएगी और फिर ब्लैक सारे राइट में आ जाएंगे, तो अपने टोटल स्वैप्स हो जाएंगे 6, राइट। टोटल स्वैप्स हो जाएंगे 6। जैसे ही हमें व्हाइट दिखा, हमें अपने व्हाइट पोजीशन को आगे बढ़ाना है, ताकि क्या होगा, ये व्हाइट बॉल और ये व्हाइट बॉल, इसके पीछे ये सारे व्हाइट बॉल यहाँ पहुंच गए। दिस इज द क्लासिकल 2 पॉइंट प्रॉब्लम नाउ। एंड देन वी मूव दिस फेलो फॉरवर्ड, ब्लैक है कुछ नहीं करना, और फिर अब आया व्हाइट वापस से। सो नाउ वी हैव टू सी कि कितने ब्लैक बॉल्स का वो सेगमेंट दिखा था, विच इज फ्रॉम 3 to 7, इसके पहले सारे व्हाइट बॉल हो गए थे। तो ये जो ब्लैक बॉल का सेगमेंट दिखा है, दिस पीपल नीड टू बी स्वैप्ड हियर, सो द टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स इन दिस केस विल बी 8 - 3 विच इज 5, और ये अपना हो जाएगा टोटल स्वैप्स विल बी 11, ओके। सो आफ्टर दिस वी सॉ ए व्हाइट बॉल, तो इसको अपन को आगे बढ़ाना है, तो इसके बाद क्या होगा, 4 व्हाइट बॉल अपनी राइट पोजीशन पे आ गएंगे और हमारे पास सारे ब्लैक बॉल्स हैं यहाँ पे। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हम देखेंगे क्या ये ब्लैक बॉल है, हाँ है, तो बस आगे बढ़ दो, एंड टोटल स्वैप इज 11, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न। नाउ लेट्स क्विकली कोड दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल कोड, एंड अब इसको मैं जल्दी से कोड कर लेता हूं। सी यू। चलो गाइस, इसको आप जल्दी से कोड कर लेते, तो वी नीडेड, आई हैव टेकन, ये मैंने इनपुट ले रखा है यहाँ पे मेरे साथ, और अपन को चाहिए था कुछ चीज़ें। सो वन इज डेफिनेटली द टोटल स्वैप्स विच वी हैव टू रिटर्न, एंड इट्स एक्सपेक्टिंग अ लॉन्ग टू रिटर्न, सो आई एम गोना मेक दिस लॉन्ग, एंड देन आई विल जस्ट सेट अप माई कोड कि मैं कोई आपसे टोटल स्वैप्स भी रिटर्न करना है, ठीक है। देन वी सेट कि हम लोग चलेंगे हर इंडेक्स में स्ट्रिंग के आई लेस देन एस डॉट length, right, and then I plus plus, और हमें चाहिए थे 2 पॉइंटर, right, this is a 2 pointer problem that we discussed earlier. So what is definitely white position is equal to 0, which implies कि उसके लेफ्ट में जो भी बॉल्स है वो सारी वाइट हो चुकी है, और एक तो अपना आई तो चल ही रहा है, तो सेकेंड पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है। So the first thing we have to check कि if we saw a white ball,
ठीक है, तो s डॉट कैर एट i एंड द वाइट बॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैरेक्टर 0। तो अगर अपन को वाइट बॉल दिखा तो हमारे टोटल स्वैप्स हो जाएंगे, टोटल स्वैप्स इज इक्वल टू टोटल स्वैप्स प्लस द डिफरेंस बिटवीन द i एंड द वाइट पोजिशन, राइट। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये इनपुट है अपना, तो जूम कर देता हूँ, ठीक है, इतना ही बेसिकली कोड है, लेकिन इसको हमको डीबग करना अच्छे से आना चाहिए। तो और जब भी हमें वाइट बॉल दिखेगा तो हम वाइट पोजीशन बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है कि इसके पहले वाइट पोजीशन के पहले सारे बॉल्स ब्लैक है, सॉरी सारे बॉल्स वाइट है। तो हमारा फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस इज एन एग्जाम्पल एंड फॉर WP को मैं यहाँ पे W लिख लेता हूँ और एक मेरा I चल रहा है, ठीक है। नाउ सी हियर गाइस व्हाट विल हैपन ना, अपन ने देखा कि ये एक ब्लैक बॉल है, ठीक है, तो इट मींस इट इज इट्स करंट पोजीशन। अगर इसके आगे हम देखते रहते तो सारे ब्लैक बॉल होते तो हम तो ऑलरेडी करेक्ट थे। नाउ व्हाट वी नीड इज वी मूव फॉरवर्ड, राइट, हम आगे बढ़े। ये W ने बोला कि इसके पहले सारे वाइट बैठे हैं, तो इसका मतलब कि W से लेके I तक W से लेके I से एक पहले मतलब ये सारे ब्लैक बॉल्स है। तो अगर ये सारे ब्लैक बॉल्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि I पे जो वाइट बॉल है वो करेक्ट पोजीशन पे आ जाए, है ना। तो होगा क्या, I माइनस W, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, है ना। और फिर इससे हमें इतने स्वैप पता चल जाएंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, ये स्वैप करने के बाद। तो इसका मतलब है कि जो W है अपना यहाँ पे जो बैठा है इसको भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कि क्योंकि इसके पहले जो भी वाइट बॉल्स है वो सारे करेक्ट पोजीशन पे है, तो वो अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर से अगर इसको देखें तो अपन ने एक्चुअली स्ट्रिंग में स्वैप नहीं कर रहे, बट अब जो जितने नंबर ऑफ स्वैप्स है उससे बस कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। फिर अपना I आगे बढ़ेगा, इससे देखा कि भाई ये एक ब्लैक बॉल है, तो फाइन नथिंग आई कैन डू, आई विल सॉरी 1, I बोलेगा मेरे को ब्लैक बॉल दिखा है, बस मैं आगे बढ़ गया। इसने देखा कि उससे आप एक वाइट बॉल दिख गया, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि जो 1 और 1 है ना, इसका मतलब है कि W से I तक ये सारे जो बॉल्स है दीज आर ब्लैक, सो दीज नीड टू बी स्वैप्ड एडजेसेंट 1 टाइम, है ना। तो इन दो को अगर आगे बिठाना है तो इट विल बी I माइनस W, राइट, 0 1 2 3 एंड 1, तो 3 माइनस 1 इतने बॉल्स को आगे बढ़ाना है, दैट इज व्हाट यू हैव रिटन ना, I माइनस W भी टोटल स्वैप में, ठीक है। और जैसे ही वो कर दोगे तो फिर ये वाला जो वाइट बॉल है ये आपका बढ़ जाएगा, पहले ये हट के यहाँ से, सॉरी ये हट के यहाँ से 2 स्वैप करने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। और फिर हमने बोला कि जब भी हमें वाइट बॉल दिखी थी तो हमारा वाइट वाला आगे बढ़ेगा और ये I हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसको दिखा ब्लैक बॉल, फाइन, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो, है ना। और हर टाइम हम डिफरेंस से टोटल स्वैप में बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर हमें वाइट बॉल दिखा तो इस 0 को आप यहाँ से हटाओगे और ये 0 को यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है ना, और इसका जो भी डिफरेंस था वो आप कैलकुलेट कर लोगे। सो दिस इज द वे यू कैन सी इट। नाउ आई एम नॉट गोना गो एनी फर्दर क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल पे कर लिया था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रहेगी क्योंकि हमने बस इटरेट किया है लीनियरली, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया। ओके फॉक्स, सो दिस इज इट फॉर, इसको रन नहीं किया ना अपन, इसको रन कर लेता है, ठीक है। सैम्पल के लिए चल रहा है, लेट मी जस्ट सबमिट इट क्विकली, और ये हमारे सारे टेस्ट के लिए चल रहा है और हमारा डेली चैलेंज आज का कंप्लीट हो गया। और फिर हम लोग कल वापस से मिलेंगे एक नए डेली चैलेंज के साथ। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था 2 पॉइंटर के अराउंड, और लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या मैं ठीक कर सकता हूँ। एंड आई विल सी यू विद अनदर डेली चैलेंज टुमारो। सी यू गाइस, बाय।